Assalamualaikum dear student, it's me Mohammed Bilal, your math teacher. In this lecture we are going to discuss about question exercise 12 question number 11. In previous lecture we have discussed about exercise 12 and 1 to 10 problems. इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 11 है। ये बेसिकली क्या है आपके बेटा वर्ड्स प्रॉब्लम है। इसको समझने के लिए आपके पास सामने बुक होना लाजमी है। इसको हम बुक को आप सामने रखें। ये एक्सरसाइज 12 ए का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इसको बुक को सामने रखें और उसको पढ़ें, उसको समझें, उसमें क्या बताया जा रहा है। वर्ड्स के थ्रू हमें एक जो है प्रॉब्लम दी जा रही है, उसको हमने क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको समझते हैं क्वेश्चन 11 को। अब क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है आपसे कि एक रेक्टेंगल है, उसकी जो है उसकी रेक्टेंगल की क्यूब टाइप का रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। ये इस फॉर्म में हम कर रहे हैं। उसकी जो लेंथ है वो x है, उसकी जो विड्थ है वो x+1 है, उसकी जो हाइट है वो x+2 है, ठीक है। ये आपके पास तीन चीजें गिवन है। अब इधर मालूम सबसे पहले हमने क्या बनाना है, उसको पढ़ना है अच्छी तरीके से, उसका जो है डेटा बनाना है। डेटे में क्या आएगा, लेंथ आ गई हमारे पास x आ गई, ठीक है, विड्थ आ गई x+1, हाइट आ गई x+2। अब हमने करना क्या है, रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है, रेक्टेंगल क्यूब फॉर्म में जो रेक्टेंगल होगा उसका फार्मूला होता है आपके पास वॉल्यूम निकालना है। इधर क्या निकालना, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम और रेक्टेंगल बराबर होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या वॉल्यूम इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे हम। x की वैल्यू क्या है हमारा पास, इधर 20 पुट कर लो आप, ठीक है। इधर भी 20 पुट कर लेंगे हम। ये x मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, सही, क्रॉस है, x नहीं है, क्रॉस है। 21 क्रॉस 20 + 2, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका। इधर स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूँ बेटा। ये 20 हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 22, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को पहले, तो ये हो जाएगा 0 0 2 2 to the 420। अब इसका आंसर आया 420। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 420 को 22 से। 0 था 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 0 the 0, 2 to the 4, 4 to the 8, 0 4 12 9। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा, इस वॉल्यूम आएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल आया हमारे पास 940 मीटर क्यूब। क्योंकि इधर जो है ना, इसका m लगा लो, m इसका m 2m एंड ये 3m, तो 3m लगा देंगे। इसका वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूब होता है, तो हम मीटर क्यूब मेंशन कर देंगे कि आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का 11 क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 12 को आप पढ़ें बुक के अंदर, देखिए, इसको समझे, इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है हमें और क्या हमें मालूम करना है। हमारे पास एक जो है वो हसन है, एक स्विमिंग पूल है। वो क्या कर रहा है, उसमें स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है। उसमें जो लेंथ है ना स्विमिंग पूल की वो है x+6, मतलब स्क्वायर शेप आपके पास क्या है, वो स्विमिंग पूल स्क्वायर शेप के अंदर। तो स्क्वायर शेप के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ ये हमारा x+6 है। जो स्क्वायर की जो शेप होती है वो चारों साइड इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। x+6 ये आपके पास क्या हो गई, लेंथ हो गई, और दूसरी भी इसी के बराबर लेंथ होगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसा आंसर आ जाएगा। इतना जो है सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास इधर। तो हमारे पास एरिया ऑफ पूल, एरिया ऑफ स्विमिंग पूल क्या होता है, वो है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें x+6, तो पहले इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, x+ ये इन
एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हुआ एक्स प्लस सिक्स, फोर प्लस सिक्स, अब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ एक्स प्लस सिक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ एक्स एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हुआ सिक्स एक्स हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये सिक्स एक्स हो गया बेटा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 36 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर हो गया, ये दोनों एक्स की वैल्यू है, ये प्लस हो जाएंगे, 12x हो गया, ये 36। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा आपके पास ये आएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर का एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर, ये आंसर है आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़े बेटा, इसको समझे, इसमें क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम है ये कि आपका इसमें हमें बताया जा रहा है एक जो प्राइस डॉल की प्राइस है वो a+5, सही है, इतनी कीमत है, अब वो इतनी डॉल्स वो परचेज कर रही है, तो उसको कितने पैसे जो है स्पेंड करना पड़ेंगे ये हमने बताना है। जब हम क्या करेंगे, जब भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, देन यू विल गेट द आंसर। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपने खुद सॉल्व करना है बेटा, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करें और हमें बताएं इसका क्या आंसर आएगा। इधर कमेंट अगर कोई डिफिकल्टी फेस करें, इधर कमेंट यू कैन आस्क अस। यहाँ तक के लिए रखते हैं इस टॉपिक को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।